नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है उस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है, मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी से जेल में हैं। चुनाव सोरेन के लिए भी था, मगर उन्हें प्रचार के लिए भी जमानत नहीं मिली। पूरे चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन जेल में ही रहे। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। जेल और जमानत को लेकर जो हो रहा है उस पर बोलने और सोचने और देखने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के एक मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनकी जमानत पर सुनवाई हो सके इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि 9 जुलाई को ही सुनवाई करें। जमानत पर सुनवाई अनिश्चित काल के लिए नहीं टाली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी को याद दिलाना पड़ता है कि बेल के मामले में समय पर फैसला बहुत जरूरी है। सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए टाल दिया और 9 जुलाई की तारीख दे दी। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से जेल में हैं। इतने में तो ट्रायल भी पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कई बार यह भी दिखता है कि जमानत टालकर या विरोध कर ही इन नेताओं को लंबे समय तक के लिए जेल में रखा जा रहा है। 20 जून को अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल जाती है। ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और जमानत पर रोक लग जाती है। संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, आरोप लगाते हैं कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ था। ईडी जमानत पर स्टे लेने हाई कोर्ट चली गई, स्टे मिला। इसके बाद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट का बेल पर रोक लगाना असामान्य बात है, अनयूजुअल है। बिना हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के हम कैसे सुनवाई करें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो गलती की हम कैसे कर सकते हैं? हाई कोर्ट का आदेश पढ़े बिना हम फैसला नहीं दे सकते। अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली। आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? उसी दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर व्यापक सुनवाई अभी भी लंबित है। इस बीच सीबीआई जाग जाती है और तिहाड़ पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने, और अब केजरीवाल को 3 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी ताकि वे चुनाव प्रचार कर सकें, लेकिन कोर्ट के सामने मूल याचिका तो यही थी कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में फैसला आना बाकी है, लेकिन आपको इसी तरह के एक और फैसले की याद दिलाना चाहता हूं। न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें जमानत इसलिए दी गई क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। तो अवैध रूप से गिरफ्तारियां होती हैं, इसे भी साबित करने में अदालतों में कई महीने लग जाते हैं। प्रबीर पुरकायस्थ अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किए गए और 15 मई तक जेल में रहे। इतने दिन तो जेल में रहना ही पड़ा यह साबित होने में कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कब से? मई के महीने से। लेकिन उसी मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध माना, करार दिया और जमानत पर उनकी रिहाई हुई। प्रबीर पर यूएपीए और मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं लगाई गई। यह किस एजेंसी का काम था? ईडी का काम था। जो ईडी अवैध रूप से एक संपादक को गिरफ्तार कर सकती है, वो विरोधी दल के एक मुख्यमंत्री को जेल में रखने के लिए क्या क्या कर सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाले अफसरों को तो कोई सजा नहीं हुई, लेकिन प्रबीर पुरकायस्थ को करीब 7 महीने तक जेल में रहना पड़ा। किसी को क्या फर्क पड़ता है और क्यों नहीं फर्क पड़ता है? आपसे कहा जाता है आप न्याय पर भरोसा कीजिए, करते भी हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अन्याय करने वाली एजेंसियों के अफसरों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? हर केस अलग होता है, हर फैसला अलग होता है, लेकिन यूएपीए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक पैटर्न तो निकलकर आता ही है कि किसी को जेल में ही रखने का इशारा हो जाए तो कानून की धाराओं और आरोपों की कोई कमी नहीं। आपातकाल की याद दिलाने वाले अपने शासनकाल की इन करतूतों की कभी याद आपको नहीं दिलाएंगे। जिस प्रबीर पुरकायस्थ ने आपातकाल में जेल काटी, उन्हें किस बात के लिए अवैध रूप से मोदी सरकार के दौर में गिरफ्तार किया गया? क्या अवैध रूप से किसी संपादक को गिरफ्तार कर 7 महीने के लिए जेल में डाल देना आपातकाल नहीं है? किसी मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले रखना क्या आपातकाल नहीं है?